समाज सेवी और कविता प्रेमी की उपस्थिति निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है। सर मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि ये जो मंच आज मैंने देखा, बहुत सारे मैं कवि सम्मेलनों में गया, 3-4-5 कवि सम्मेलन हमने करवाए भी, खटखड़ जी भी आए थे, पवन जी आए थे, और लेकिन जो आज मैंने चीज़ देखी, युवा से लेके मतलब एज से लेके और खटखड़ साहब से लेके, मतलब कमाल है। और ये भी देखा, पहली बार मैंने ये महसूस किया कि जो कविता बोली जाती है वो एक्चुअली उनके साथ बीता हुआ होता है, मन की पीड़ा होती है। और जब ये जो है व्यक्ति जो है कवि के रूप में परिवर्तित होता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो आज का प्रोग्राम था एक गजब का प्रोग्राम था, मतलब बड़े से बड़ी कवि को बुला लो फिर भी ये प्रोग्राम नहीं बन सकता जो आज है। लेकिन यार मैं किसी बड़े कवि को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे युवाओं ने जो कविता पढ़ी, वो पीछे बैठे मेरे भाई, इधर जो है एक नाटक कलाकार भी उन्होंने नाटक के रूप में जो कविता पढ़ी वह गजब था जो था। जी। और मैं ये भी चाहूँगा कि जब भी मुझे मौका मिले मैं आऊँ आप लोगों के बीच। और हालांकि मैं कविता ना लिखता ना बोल पाता, लेकिन ये है कि मैं जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं पूरा समय देता हूँ और को बड़े मन से बड़े ध्यान से सुनता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था, पवन जी ने जो है बड़ा गजब किया, आप सब लोग आए, मुझे ही बुलाया यहाँ पे, और विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग आए समय निकाल के और इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ किया। साथ ही मैं लोकेश बुलारा जी का भी धन्यवाद दूँ, उन्होंने अपना स्थान दिया, इतना बढ़िया स्थान। ये तो कवि जो है पंखों में पसीनों में बैठ के जो है कविताएं पढ़ते हैं। और बड़े जबरदस्त खटखड़ जी हैं, मतलब ये सत्ताओं के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं, दम है इनमें, मतलब हर जगह जैसे जो है बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई कोई किसी पार्टी से जुड़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक सच्चाई अपनी कविताओं में लिखते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा इस मंच से, जैसे जो कविताओं में जो महिलाओं को लेकर बोला गया, वैसी स्थिति है भी नहीं, वैसे तो अच्छी स्थिति है आज के दिन। जी। सभी लड़कियां पढ़ भी रही हैं जी, और बहुत अच्छी स्थिति है, मतलब मैं मानता हूँ जो पहले के मुकाबले पिछले 10-15 साल में 20 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सब जो है पेरेंट्स जो माता पिता है अपनी बच्चियों को पढ़ाते भी हैं, और है अभी भी चीज़ें गाँव में है, शहर में भी हो सकती होंगी, लेकिन हमें जो अभी दिख रहा है काफ़ी बदलाव है, ड्रास्टिक चेंज है। खासकर जो है छात्राओं की पढ़ाई को लेकर ड्रास्टिक चेंज है। मतलब आप देखेंगे 10वीं का रिजल्ट आता है, 12वीं का आता है, नीट का आता है, और कोई रिजल्ट आता है, उसमें गर्ल्स टॉपर होती हैं। बड़ी खुशी होती है उस बात की हमें भी, क्योंकि लड़के तो कहीं वहाँ पावर हाउस पे खड़े हो गए, कैंडी पार्क पे खड़े हो गए, कहीं और चले गए। मैं लड़कों में बुराई भी नहीं कर रहा, लड़के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो छात्राएं हैं वो कविता पढ़ेंगी तो बड़ी शिद्दत से कविता ही पढ़ेंगी तो बड़ी शिद्दत से। अब IAS का रिजल्ट देख लो, उसमें टॉपर जो है पहले 10 में महिलाएं लड़कियां मिलेंगी, तो बहुत अच्छी बात है, स्थिति बदल भी रही है। और ये सब उसी का नतीजा है कि आप लोग जो कविताओं में अपना दर्द पेश करते हैं, कोई पेरेंट्स यहाँ बैठ के सुन के भी जाए तो वो आगे घर जाके अपनी बच्ची को जो है प्यार से रखेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतने बड़े बड़े कवि यहाँ आए, उनके सामने तो मैं कुछ हूँ, बस ये अपनी बात रखी मैंने। धन्यवाद। आपकी जो पुरानी डायरी का एक पन्ना भी लाए थे आप शायद, सर पढ़िए।